नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। आपको मैंने जो आमंत्रित किया है सभी पत्रकार साथियों को, जो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों के घोषणा पत्र, जिसमें हम अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहते हैं, ये दोनों आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का पिछला घोषणा पत्र भी मैंने देखा। उस पिछले घोषणा पत्र में पहली ही कलम थी कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। ये बार बार कहते हैं कि नहीं, हमने ये घोषणा नहीं की सारे कर्जे। ये मेरे पास में उनका पिछला घोषणा पत्र है, ये हाथ में है मेरे में। ये इसकी पहली लाइन है इस बात की कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। तो झूठे साबित हो गए। किसानों के पशुओं के लिए बहुत सारी बात करेंगे तो लंबी में कुछ नहीं कर पाए, कोरोना में कुछ नहीं कर पाए। बिजली की बात थी, बिजली दे पाएंगे, उसमें फेल हो गए। और पानी की बात थी, ईआरसीपी की बात करते हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम इन आने वाले समय में ईआरसीपी पर काम करेंगे। 1 रुपया उस पर खर्च नहीं किया, अब ईआरसीपी का आंदोलन कर रहे हैं। इसके विपरीत जो हमने कहा था उसमें अभी हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, किसानों को हम 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे, सरकार बोनस देगी। 22,500 का भाव सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें सरकार बोनस देकर के खरीदेगी। और साथ साथ में 6,000 रुपये भारत सरकार देती है, 6,000 रुपये हमारी सरकार देगी। किसानों को खाद हम उसी मूल्य पर दे रहे हैं, उसमें 1 पैसा ने पहले बढ़ा ने आगे बढ़ेगा। उन्नत बीज के लिए भी हम उसमें प्रावधान करेंगे। इसके साथ साथ में महिलाओं के कल्याण के लिए बेटियों को 2 लाख रुपए का बॉन्ड होगा, बेटियों को एजुकेशन फ्री होगा, मेधावी छात्राओं को हम स्कूटी देंगे। और उसके बाद में फिर बेटियों को एजुकेशन के अंदर, तकनीकी शिक्षा के अंदर भी लाभ होगा। जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में जाएगा। किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में हम घर बना करके देंगे। पिछली बार भी हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने सेंटर से मिलकर के लाखों परिवारों को घर दिए थे। इस बार फिर हमारी योजना चालू होगी। स्वास्थ्य में जो जन औषधि केंद्र हैं उसकी संख्या हम बढ़ाएंगे। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो जाएगा और 15,000 डॉक्टर और 20,000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होगी। 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये सारी योजनाएं लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस ने जो अपना पुलिंदा खोला है 7 गारंटी, वो 7 की 7 गारंटी धोखा है, छलावा है। क्योंकि पिछले उनके घोषणा पत्र की उन्होंने 90% चीजें पूरी नहीं कर पाए, वो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास में है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हमारी सरकार सुनिश्चित बनेगी। 140 से अधिक सीटें लेकर के हम आएंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में एक आकर्षण बनता जा रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि भाजपा बन रही है, भाजपा की सरकार आ रही है और कांग्रेस जा रही है। महाराज जी, आपने आयुष्मान भारत योजना की चर्चा की और वो कहते हैं हमने 25 लाख रुपए तक कर दी। लेकिन उसका संकट क्या है कि वो योजना राजस्थान के बाहर किसी भी स्थान पर, दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहां हमारे यहाँ दिल्ली में लीवर का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, किडनी का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हार्ट का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहां योजना काम नहीं आती। आयुष्मान कार्ड पूरे देश में चलता है। तो राजस्थान मुख्य रूप से 2 पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र, जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, वो जारी किए। तो उनकी समीक्षात्मक चर्चा आपके साथ करेंगे। आज का एजेंडा ये है। सबसे पहले मैं हमारी पार्टी से शुरू करूंगा। हमारी पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है काफी लंबा चौड़ा है। वैसे आजकल हर चीज आपको गूगल पर उपलब्ध हो जाती है। मुख्य रूप से 4-5 बिंदु ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए,